चुगलखोर। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे दूसरों के दरमियान लड़ाई करवाने में बहुत ही मजा आता था। वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर दूसरों को बताता और लोग उसकी बातों में आकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते। आखिरकार गांव वालों को जब समझ में आया तो उन्होंने इस चुगलखोर को उस गांव से निकाल दिया। मगर उस चुगलखोर ने अपनी आदत ना छोड़ी और एक नए गांव में जाकर ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बिखर कर रह गया। आखिर क्या था वो खेल, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक खूबसूरत से गांव में एक काशिफ नामी आदमी रहता था। वो दिखने में तो बहुत ही भला मानस और शरीफ लगता था, लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी और वो आदत थी चुगली करने की। बस अगर वो चुगली ना करता तो उसका दिन ना गुजरता। काशिफ रोजाना लोगों की टोह में लगा रहता। जब उसे लगता कि किसी का झगड़ा किसी दूसरे से चल रहा है तो वो उसके पास जाकर उसकी सारी बात सुनता और फिर उसी बात को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे को जाकर बता देता कि वो तुम्हारे बारे में ये सब कुछ कह रहा था। गांव के लोग बेचारे भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते और आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, झगड़ा करते और यहाँ तक बात आन पहुंचती कि वो एक दूसरे का कत्ल कर दें। लेकिन जब गांव वालों के सामने सारी हकीकत खुल के आई तो वो सब गुस्से में आ गए। अब सबने फैसला किया कि हम काशिफ से पूछ के ही रहेंगे कि वो चुगली क्यों कर रहा है। अब सब मिलकर काशिफ के पास गए और जाकर उससे मुख्तलिफ सवाल करने लगे। कोई पूछता कि तुम चुगली क्यों करते हो, तो किसी ने पूछा चुगली करके तुम्हें मिलता ही क्या है, हम सब तो आपस में झगड़ा करते हैं, इससे तुम्हें क्या मिल जाता है बताओ जरा। जब उसने कोई बात का जवाब न दिया तो सब गांव वालों ने मिलकर उसे गांव से निकाल दिया। अब उसकी नौकरी भी गई और वो जगह भी जहां वो आराम सुकून से रहता था। अब काशिफ नए गांव में आया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। चलते चलते वो एक जमींदार के पास जा पहुंचा और नौकरी की डिमांड करने लगा। कहता, सेठ साहब मुझे नौकरी पर रख लें, मैं बहुत जरूरतमंद आदमी हूँ और भूखा हूँ कई दिनों से। अभी जमींदार सोच ही रहा था कि काशिफ को काम पे रखूं या ना रखूं। तभी काशिफ ने कहा, मुझे बस रहने के लिए जगह और दो वक्त का खाना चाहिए, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। हाँ, मेरी एक आदत है चुगली करने की, आप बस मुझे इजाजत दे दें कि मैं हर 6 महीने के बाद एक चुगली कर सकूं। काशिफ की ये बात सुनकर जमींदार सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छा मुलाजिम है, तनख्वाह भी नहीं देना पड़ेगी और काम भी करेगा। लेकिन अगर ये 6 महीने के बाद एक चुगली कर भी ले तो इससे मेरा क्या जाता है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें काम पे रखता हूँ। अब काशिफ जमींदार की जमीन पर खेती बाड़ी का काम करने लगा और इसी तरह वक्त गुजरा। 6 माह मुकम्मल हो गए। अब 6 माह मुकम्मल होने की खुशी में काशिफ का वक्त आ गया था कि वो चुगली कर सके। अब वो चुगलखोर सीधा जमींदार की बीवी के पास गया और जाकर कहने लगा, बेगम साहिबा, सेठ साहब को कई महीनों से बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी लाहक हो चुकी है जिसे वो आपसे छुपा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो कल जब दोपहर में आप खाना लेकर आएंगी तो सेठ साहब का हाथ पकड़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद वो चुगलखोर सीधा जमींदार के पास आया और आकर कहने लगा, सेठ साहब, आपकी बीवी को तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसी वजह से वो काट खाने को दौड़ती है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो जब वो कल दोपहर में आपके लिए खाना लेकर आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। उस चुगलखोर की बातें सुनने के बाद जमींदार और उसकी बीवी एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। कभी सोचते दिल ही दिल में कि एक दूसरे से पूछ ही लेते हैं, तो कभी उन दोनों ने सोचा नहीं, कल रंगे हाथों पकड़ेंगे एक दूसरे को, फिर ही पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या। दूसरी तरफ वो चुगलखोर सीधा जमींदार की बीवी के भाइयों के पास गया और जाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हें खबर भी नहीं कि तुम्हारी बहन को वो जमींदार रोज मारता पीटता है। जाओ जाकर उससे पूछो कि आखिर वजह क्या है। और यही आग उसने जाकर उस जमींदार के भाइयों को भी लगा दी। कहने लगा कि तुम्हारे भाई की बीवी के जो भाई हैं वो आकर रोजाना तुम्हारे भाई को मारते पीटते हैं, जरा जाकर पूछो तो सही कि बीच में वजह क्या है, क्यों मारते हैं उसको।
जब अगले दिन दोपहर का वक्त हुआ तो जमींदार खेतों में बैठा इंतजार कर रहा था। तभी उसकी बीवी हाथों में खाना उठाए उसके लिए लेकर आई और उसके सामने रख दिया। अब जमींदार खाना खाने लगा। तभी उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़कर चेक करने की कोशिश की कि आखिर इसको मर्ज कौन सा लाहक हो गया है। उधर जमींदार ने भी यही समझा कि लगता है मेरी बीवी को दौरा पड़ गया है, कहीं ये मुझे काट ही ना ले। उसने जोरदार थप्पड़ अपनी बीवी के मुंह पर मारा और वो बेचारी जमीन पर गिर गई। उसी वक्त जमींदार के भाई और उसकी बीवी के भाई दोनों तरफ से आ गए और खेतों में एक खूनख्वार किस्म की लड़ाई शुरू हो गई। जब तक पूरे गांव को हकीकत मालूम हुई, उससे पहले ही वो चुगलखोर वहां से दबे पांव भाग चुका था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, छोटी छोटी बातें रिश्तों को तोड़ देती हैं। इसीलिए सच जाने बगैर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुगलखोरी हमेशा नुकसान देती है और हर बुरे इंसान का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.